क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के नाम के साथ चंद्र क्यों लगा है? हम उन्हें भगवान रामचंद्र क्यों कहते हैं? पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका से भगवान श्री राम के लौटने के बाद अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ और भगवान सूर्य ने अपना रथ वहीं रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि अयोध्या में करीब 1 महीने तक दिन चलता रहा, रात हुई ही नहीं। यानी एक दिन जो है वो 1 महीने तक चला, क्योंकि सूर्य देव वहीं पर रुक गए, जिसकी वजह से चंद्रदेव भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए बहुत तत्पर थे और वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वो नाराज थे, रो रहे थे, दुखी थे, क्योंकि चंद्रदेव को लगता था कि जब तक सूर्यदेव जाएंगे नहीं तो रात होगी नहीं और चंद्रदेव कैसे आएंगे। तो लगातार कहते रहे कि सूर्यदेव जब तक यहां रहेंगे तब तक मेरी बारी नहीं आएगी और मैं भगवान श्री राम के दर्शन कैसे करूंगा। तब भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को इंतजार करने के लिए कहा और उन्हें अगली बार उन्होंने भरोसा दिया कि जब मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं चंद्रवंश में लूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि इस बार तो मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, इसलिए भगवान सूर्य का यहां होना जरूरी है, लेकिन अगली बार मैं चंद्रवंश में जन्म लूंगा और आपके साथ रहूंगा। और जब चंद्रदेव ने यह कहा कि भगवान इसमें तो बहुत समय लगेगा, मैं तब तक इंतजार करते करते ही शायद मर ना जाऊं, इतना इंतजार करने की स्थिति में मैं नहीं हूं कि जब आप अगला जन्म लेंगे चंद्रवंश में लेंगे और तब मुझे आपके दर्शन करने को मिलेंगे, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। और तब भगवान श्री राम ने चंद्रदेव से कहा, तो ठीक है, आज से मैं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूं। और तभी से भगवान श्री राम ने चंद्र को अपने नाम के साथ जोड़ लिया और उनका नाम हो गया रामचंद्र। जबकि वो सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी होने के नाते उनके नाम के साथ चंद्र लगा हुआ है और इसीलिए उन्हें भगवान रामचंद्र कहा जाता है। दुनिया में कुछ धर्मों ने दूसरे धर्मों और पूरी सभ्यता को ही जड़ से समाप्त किया है। इजिप्ट के देवता आज एक म्यूजियम का हिस्सा बनकर रह गए हैं। ग्रीस यानी यूनान के देवता अब आपको सिर्फ कविताओं में मिलते हैं। रोम के देवता सिर्फ ग्रहों और कैलेंडर में सीमित होकर रह गए हैं और महान एज़टेक और इंका सभ्यता के देवता सिर्फ किताबों में बचे हैं। लेकिन हमारी सनातन परंपरा के साथ कुछ अलग हुआ है। सिर्फ सनातन में ही ऐसा हो सकता था। सनातन के मूल्य, आदर्श और संघर्ष की वजह से हमारी धर्म ध्वजा आज भी लहरा रही है और आज भी स्थापित है। क्या आप किसी घुसपैठिए को अपने घर में जगह देंगे? कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में कोई घुसपैठिया आ जाए तो आप क्या करेंगे? और अगर हम देश की बात करें तो क्या आप अपने देश में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का बंटवारा घुसपैठियों के साथ करना चाहेंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश से यहां भागकर पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों के संसाधनों पर कब्जा कर रखा था इन लोगों ने। वहां के लोगों की सुविधाएं को ये छीन रहे हैं, वहां पर चुनाव में वोट डाल रहे हैं और अब जब एसआईआर शुरू हो चुका है तो अब ये इतने डर गए हैं कि वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। अब आप कुछ और तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के हकीमपुर पोस्ट की है जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सटा हुआ है और यहां सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए जमा हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आज ये तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। हम आपको एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक और घुसपैठिए से हमारे रिपोर्टर सौरभ दत्ता की इस बातचीत को सुनिए। अब बात नहीं कर सकते, क्यों? समस्या तो कैसे आप लोगों के साथ कैसे ये हुआ, बातचीत हुआ? আমার কাছ থেকে 15,000 টাকা নিয়েছিল। 15,000 रुपया लिया था। किस लिए? हमारे नहीं जावे। अब जरा सोचिए, सिर्फ 15,000 रुपए में अवैध तरीके से एक घुसपैठिया हमारे देश में आता है, फिर कुछ और पैसा देकर आधार कार्ड बनवा लेता है और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेता है और फिर चुनाव में वोट भी डालता है।
और फिर उस पार्टी के नेता इसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस जैसे सैकड़ों, हजारों या लाखों घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रहें और रहकर उस पार्टी को और उन नेताओं को वोट देते रहें। एसआईआर होने से पश्चिम बंगाल के लोगों के उनको यह पता चल चुका है कि उनके राज्य में हजारों लाखों बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और कोई भी समुदाय, देश का कोई भी वर्ग, देश का कोई भी नागरिक, कोई भी परिवार यह नहीं चाहेगा कि बाहर से आए गैर कानूनी लोग यहां आकर उनका हक मारें। हमारे अपने लोगों के तो रहने की जगह नहीं है, हमारे लिए खुद के लिए सड़कें नहीं है चलने के लिए, हमारे अपने अस्पताल, अपने स्कूल कम पड़ रहे हैं, हमारी नौकरियां खुद अपने लिए कम पड़ रही हैं और हम लाखों करोड़ों लोगों को बाहर से भी बुला लें और फिर उन्हें यहां पर वोटर भी बना दें और फिर उन्हें रहने की जगह भी दें, यह किसी को मंजूर नहीं होगा। ऐसे में जो पार्टी एसआईआर का विरोध करेगी उससे पश्चिम बंगाल की जनता नाराज हो सकती है। वर्ष 2002 में पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हुआ था पिछली बार, तो करीब 28 लाख अवैध वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे और उस समय पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की सरकार थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता से लेकर दिल्ली के संसद तक अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। तब उन्हें यह मुद्दा अच्छा लगता था। अवैध घुसपैठ के खिलाफ ममता बनर्जी के इस नैरेटिव को पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़ा पसंद किया। पश्चिम बंगाल की जनता को यह मुद्दा अच्छा लगा कि देखिए ममता बनर्जी यह मुद्दा उठा रही हैं और इतने वर्षों से जो ज्योति बाबू की सरकार चल रही है, सीपीएम की सरकार वहां पर जो चल रही थी, वो इन्हीं घुसपैठियों के आधार पर चल रही थी। वहां की जनता को समझ में आया और उन्होंने ममता बनर्जी को अपनाया और आखिरकार वर्ष 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीती और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई और उस दिन से वही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज वही मुद्दा ममता बनर्जी को चुभ रहा है। एसआईआर शुरू होने से भले ही ममता बनर्जी परेशान है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग जोर शोर से एसआईआर के इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एसआईआर में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही जितनी भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितनी भी जो योजनाएं हैं, उनका फायदा भी लोगों को नहीं मिलेगा। 2016 में भारत के गृह मंत्रालय ने यह बताया था कि देश में अकेले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ है। अब सोचिए, ये तो 9 साल पुराना आंकड़ा है और अब 9 साल के बाद यह संख्या कितनी और बढ़ चुकी होगी। देश की योजनाओं का फायदा सिर्फ भारत के लोगों को मिलना चाहिए, किसी घुसपैठिए को नहीं। और आज पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को एसआईआर में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये देश लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। ये देश और लोकतंत्र दोनों मजबूत होंगे अगर आप इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई साथ फोटो लेने वाला भी नहीं है और उसे सेल्फी खुद लेनी पड़ती है, जिसे लोग आज का फैशन कहते हैं।